हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस का एक टॉपिक प्योर वर्चुअल फंक्शन। सबसे पहले एक सिचुएशन सामने रख लेते हैं। इस एग्जांपल में सबसे पहले ये मेनू डिस्प्ले होगा। यूजर से चॉइस एक्सेप्ट करेगा सीएच में। यूजर ने चॉइस सीएच में 1 एंटर किया तो पीटीआर इक्वल्स टू न्यू लाइन, मतलब लाइन क्लास का डायनेमिकली ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका जो एड्रेस है वो पीटीआर नाम के पॉइंटर में आएगा। तो पीटीआर लाइन के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। फिर ब्रेक से यहां से बाहर आ गया और बाहर आकर एक कॉमन कमांड है पीटीआर डैश ग्रेटर देन ड्रॉ। पीटीआर जहां पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ चलना चाहिए। ऐसी ही सिचुएशन रेक्टेंगल के लिए, ऐसी ही सिचुएशन सर्कल के लिए। कि चॉइस 2 होगा तो ये पीटीआर पॉइंट करेगा रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को, दिस इज रेक्टेंगल टाइप, और चॉइस 3 होगा तो ये पीटीआर पॉइंट करेगा सर्कल के ऑब्जेक्ट को। सो यहां पर पीटीआर ऐसा चाहिए जो लाइन के भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, रेक्टेंगल के भी या सर्कल के भी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने शेप एक क्लास बनाया, उससे इनहेरिट करके लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल रखा और शेप क्लास का पीटीआर पॉइंटर बनाया सो दैट बेस क्लास का पॉइंटर, क्योंकि डिराइव्ड क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, तो अब ये पीटीआर लाइन को या रेक्टेंगल को या सर्कल को पॉइंट कर सकता है। इसमें इस फंक्शन कॉल में पीटीआर का डेटा टाइप देखेगा शेप, तो वो क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल को शेप क्लास के ड्रॉ फंक्शन के साथ बाइंड करेगा कंपाइलेशन के टाइम पे। बट सरप्राइजिंगली वहां तो ड्रॉ नाम का फंक्शन ही नहीं है। तो फॉर्मेलिटी के लिए क्यों ना हो, यहां पर एक ड्रॉ फंक्शन हमें तैयार करना पड़ेगा। अब जब ये ड्रॉ फंक्शन तैयार कर दिया तो ये बाइंडिंग होगी, मतलब हर बार वो शेप क्लास का ही ड्रॉ चलाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जहां पॉइंट कर रहा है वहां का ड्रॉ चलना चाहिए। तो उसके लिए इस फंक्शन को हमको वर्चुअल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अर्ली बाइंडिंग नहीं होकर लेट बाइंडिंग होगी। अब क्वेश्चन रेज होता है कि लाइन क्लास के ड्रॉ फंक्शन में क्या कोड होगा। तो लाइन क्लास के ड्रॉ फंक्शन में ऐसा कोड होगा जिससे लाइन ड्रॉ हो, रेक्टेंगल में ऐसा कोड होगा जिससे रेक्टेंगल ड्रॉ हो, और सर्कल में ऐसा कोड होगा जिसकी वजह से सर्कल ड्रॉ होता हो। और शेप क्लास के ड्रॉ में कैसा कोड चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअली शेप क्लास का ड्रॉ फंक्शन तो चलने वाला ही नहीं है। तो फिर यहां का ये कोड हम मिटा देंगे। अब जब शेप क्लास के ड्रॉ फंक्शन में ब्रेसेस टू ब्रेसेस में कुछ कोड ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर यहां कुछ कोड ही नहीं है तो ये ब्रेसेस टू ब्रेसेस हम मिटा देंगे और ये फंक्शन को सेमी कॉलन से एंड कर देंगे कि इसके अंदर कोई कोड नहीं है, ये एक एम्प्टी फंक्शन है। हम बताना तो ये चाह रहे हैं कि ये जो वर्चुअल फंक्शन है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया है, अदरवाइज ये एम्प्टी फंक्शन है। लेकिन वो समझेगा कि शायद ये लाइन लिखकर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी आगे यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास के बाहर उसे हम डिफाइन करेंगे, जबकि हमें बताना है कि नहीं, ये फंक्शन एक एम्प्टी फंक्शन है। तो ये बात बताने के लिए कुछ अलग सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। क्या सिंटेक्स होगा वो? तो वो सिंटेक्स ऐसा होगा कि ब्रेसेस टू ब्रेसेस हमने हटा दिया और आगे सेमीकोलन की बजाय इक्वल टू 0 हमने लिखा, ये बताने के लिए कि दिस इज एन एम्प्टी फंक्शन। तो फिर ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? बेस क्लास का ये ऐसा वर्चुअल फंक्शन है जिसको कोई बॉडी पार्ट नहीं है, मतलब वो एक एम्प्टी फंक्शन है। और ये बात बताने के लिए इट हैज बीन इक्वेटेड विद 0, इक्वल टू 0 लिखकर हम उसको ये बात बता रहे हैं कि ये वर्चुअल फंक्शन एम्प्टी फंक्शन है, इसको कोई बॉडी पार्ट नहीं है। तो इस फंक्शन को फिर कहा जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन, बिकॉज प्योरली फॉर पासिंग द वर्चुअल प्रॉपर्टी टू द डिराइव्ड क्लासेस ये फंक्शन बनाया गया है, अदरवाइज यहां पर उसका और कोई काम नहीं था। फाइनली वी कंक्लूड के बेस क्लास का ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसको कोई बॉडी पार्ट नहीं है, एम्प्टी फंक्शन है, और उसको इक्वल टू 0 से इक्वेट किया गया ये बताने के लिए कि एम्प्टी फंक्शन है,
सच ए फंक्शन इज कॉल्ड एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्यों? क्योंकि प्योरली फॉर पासिंग द वर्चुअल प्रॉपर्टी टू द डिराइव्ड क्लासेस ये फंक्शन बनाया गया, अदरवाइज यहां पर उसका और कोई काम नहीं है। सच ए फंक्शन इज कॉल्ड एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। आई होप आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना अपने अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को क्लिक करो ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाए और आपका कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।